अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा पूरा दिन अपने साथ रख के कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट का दिन कैसे गुज़रता है। ये मेरा घर है लाहौर में, पर पहले मैं आपको लेके चलूँगा अमेरिका। वहाँ कैसे मैं पूरा दिन गुज़ारता हूँ एज़ ए नेफ्रोलॉजिस्ट, और फिर हम वापस अपने लाहौर वाले फेमस क्लिनिक एक्सपर्ट काउंसिल क्लिनिक ऑफ लाहौर में आएंगे। और ये सारी रिकॉर्डिंग मैं करूँगा इस छोटे से कैमरे के साथ, और स्पेशली मुझे अमेरिका में इसको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक तो वैसे हॉस्पिटल में अलाउड नहीं होता कैमरा वगैरह, और दूसरा यह है कि बड़े कैमरे के साथ वहाँ पे डॉक्टर का फिरना अजीबोगरीब लगता है। तो आपको हो सकता है ऑडियो विजुअल में थोड़ा सा इशू हो, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि जितना बेस्ट हो सके हम इस मिनी छोटे से कैमरा से अचीव करें। तो चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। पहले अमेरिका चलते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वापस लाहौर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं अपना पहला राउंड स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं जहाँ पे राउंड करूँगा तकरीबन मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। यहाँ पे 10 से 15 पेशेंट मैं देखता हूँ और उसके बाद फिर मैं अगले हॉस्पिटल में चलूँगा। तो चलें पहले इस हॉस्पिटल का राउंड करते हैं। इसका नाम है बैप्टिस्ट मेडिकल सेंटर लिटिल रॉक, क्योंकि ये लिटिल रॉक आरकानसा जो इनका मेन सिटी है उसमें सिचुएटेड है। तो जब मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया हूँ राउंड के लिए, और हम यूजुअली स्टार्ट करते होते हैं CCU से, जहाँ पे नर्स प्रैक्टिशनर जो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। Here he is. Hey Jeff, how are you? Ready for the round? Yeah. Okay, good. List for consult. So that was like a middle of the night call? Right. Okay. Like 4:30. Got 4:30 a.m. Got it. Okay, we'll take care of him. To ICU? Okay, that's pretty good. So जब भी आपको मौका मिले, स्टेयर्स अगर आपको वॉक करने का मौका ना भी मिले, कम से कम आप सीढ़ियाँ तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। Okay, stairs. Always use stairs. So next. ये मेरा अब राउंड पहले हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा जी, अब इस हॉस्पिटल में तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा है राउंड मुकम्मल करने में, और उसकी वजह ये है इतना स्पीड अप प्रोसेस होने की कि सब कुछ लाइंड अप है। टेस्ट जो भी हमने कल ऑर्डर किए हुए थे, आज सारे टेस्ट वापस आ गए हुए थे। कोई हॉस्पिटल का रोला नहीं है, कोई मरीज़ का रोला नहीं है, डॉक्टर साहब मैं टेस्ट कराना है, मैं नहीं कराना। ये सारी बकबक होती है पाकिस्तान की जहाँ पे हेल्थ केयर में पेशेंट को आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ता है ना, तो ये सारे मसले होते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस इन्वॉल्व हो जाती है, हर टेस्ट की कॉस्ट इंश्योरेंस कवर करती है और आप सिर्फ मंथली पैसे देते हैं। वहाँ पे सिस्टम बड़ा स्मूथ हो जाता है। तो एनीवेज़ घंटा 1.5 लगा हमें, और हमने तकरीबन 10-15 बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट देखे हैं। अब इससे भी ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लिकेटेड हॉस्पिटल में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं 25-30 और पेशेंट। अच्छा, आप ये सारा सिस्टम देख रहे हैं, तो ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर के अंदर 3-4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हेल्थ केयर सिस्टम हैं।
अब पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि आप जैसे पाकिस्तान में है कि एक ही बड़े शहर में आपके सारे हॉस्पिटल बन गए हैं और अब सारी दुनिया सिर्फ वहीं पे इलाज करवाने आएगी। हर सिटी में आबादी के साइज़ के मुताबिक बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, 1-1, 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, 1700 1200 बेड वाले। अब ये जो आपको यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर सिस्टम नज़र आ रहा है, ये मेरे बाकी हॉस्पिटल्स की तरह तीसरा बड़ा हॉस्पिटल सिस्टम है इसी 2-3 किलोमीटर के अंदर। तो हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड की जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। और अमेरिका में तो हेल्थ केयर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है और जो हेल्थ केयर का बजट है अमेरिका में, वो इनकी जो 120-30 मुल्कों में आर्मी है उससे कई 100 गुना ज़्यादा है। और हेल्थ केयर का बजट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो एनीवेज बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, बहुत बड़ा सिस्टम भी है और उससे फिर पेशेंट को फ़ायदा भी होता है। दुनिया में रिसर्च भी आती है, नई दवाइयाँ आती हैं, नए प्रोसीजर, नए इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ जो बड़ी तादाद में बनता है वो अमेरिका से ही ज़्यादातर निकलता है। ये डॉक्टर्स बिल्डिंग, यहाँ पे हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर सारा अपना क्लिनिक करते हैं। अमेरिका में कुछ अर्सा पहले, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो सिस्टम ये बनाया गया था कि डॉक्टर्स के जो ऑफिसेज थे वो हॉस्पिटल से बाहर ले गए थे, क्योंकि सिस्टम को लगता था कि जब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के ऑफिस होते हैं तो वो उसको थोड़ा अब्यूज़ करते हैं, पेशेंट को ज़्यादा एडमिट करते हैं किसी वजह के बगैर। तो इसमें ये चेंज लाई गई कि डॉक्टर्स के ऑफिसेज एक काइंड ऑफ कानून बन गया कि यहाँ बिल्डिंग से अलहदा होंगे हॉस्पिटल की, यहाँ बिल्डिंग के बाहर होंगे। तो अब ज़्यादातर जो डॉक्टर ऑफिस बिल्डिंग हैं वो हॉस्पिटल से बाहर ही आपको नज़र आती हैं और यूजुअली हॉस्पिटल के इर्द गिर्द बेतहाशा बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ डॉक्टर्स अपने ऑफिस करते हैं या आउट पेशेंट प्रोसीजर करते हैं। अब हम पहुँच रहे हैं हमारे दूसरे हॉस्पिटल में, जहाँ पे मुझे और 2-3 घंटे लगेंगे राउंड करते हुए। ये आ गया जी सेंट विंसेंट हॉस्पिटल। अब ले जी मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के दरमियान अपनी गरीबों वाली गाड़ी लगाने लगा हूँ ज़रा। आई होप के डॉक्टर माइंड ना कर दें। बाकी सीढ़ियाँ, जब भी आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी है। पार्किंग लॉट में हमारे लोगों की लड़ाई होती है कि हमने बिल्कुल दुकान के बाहर या दुकान के अंदर ही गाड़ी ले जानी है। तो जितनी गाड़ी आप अपनी पार्किंग में दुकान में में से दूर खड़ी कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। मॉर्निंग। तो एनीवेज अब मैं दूसरे हॉस्पिटल में एंटर हो चुका हूँ, तो चलें क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट से CCU से राउंड स्टार्ट करते हैं, जो कि ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, खतरे में होते हैं, ताकि सुबह सुबह उनकी देखभाल कर ली जाए, सारे दिन का प्लान सेट कर लिया जाए। दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच गया हूं, जहां पे एक डॉक्टर जो कि रेजिडेंट बनने वाला है, अभी मेडिकल स्टूडेंट है, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हे मोहम्मद, हाउ आर यू? Good. Ready for the round? I'm ready for the round. Okay, let's start from CCU. What do we have today? We have 3 patients here. We have CCU 8 patients. 4 patients here.
ये बड़ी, और ये डायलिसिस यूनिट हॉस्पिटल के अंदर होता है उन पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटल के अंदर जिनको डायलिसिस चाहिए होता है। लेकिन जो मेन डायलिसिस यूनिट्स होते हैं अमेरिका में, वो सारे आउट पेशेंट होते हैं, क्योंकि डायलिसिस एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है। वो सिर्फ पाकिस्तान और पंजाब में ही सारी बेहूदगी है कि आपको हॉस्पिटल चाहिए डायलिसिस के लिए और ICU चाहिए। जैसे हमारी बाकी सारी बेवकूफ़ियाँ एयरपोर्ट पे और समथिंग, सेम उसी तरह की एक और ये बेवकूफ़ी है, बस ज़िंदगी मुश्किल बनाने के लिए। हमारा 2 घंटे में दूसरे हॉस्पिटल का राउंड भी ख़त्म हो गया। अब एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा लंच कर लिए, थोड़ा सा लंच कर जाके करते हैं अपार्टमेंट होटल जो भी, और फिर मैं कुछ नोट्स वगैरह इन स्टूडेंट्स के जूनियर डॉक्टर्स के साइन करूँगा, और शाम को बाज़ औक़ात अगर कोई नया पेशेंट सीरियस हो, रियली सिक हो, तो कॉल वगैरह कर लेते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। नहीं तो बस दैट्स द फुल डे व्हेन यू वर्क इन अमेरिका। और वीकेंड पे थोड़ा बिजी होता है नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए, दूसरे डॉक्टर्स के लिए इतना नहीं होता, लेकिन अभी तक इतना ही। और अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ, और फिर मुलाकात होगी पाकिस्तान वाले डे में, कि पाकिस्तान में एक नेफ्रोलॉजिस्ट का दिन कैसे गुजरता है। पाकिस्तान में रूटीन के दौरान सुबह मैं बेसिकली दिन स्टार्ट करता हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने से। 7:30 के करीब मैं उनको स्कूल ड्रॉप करता हूँ और वहाँ से फिर मैं क्लिनिक चला जाता हूँ। इस सारे सफ़र के दौरान और दिन में कहीं भी आना जाना पड़े तो गाड़ी को मैं बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ करता हूँ। उसमें मेजर मेरा जो चंक होता है टाइम का, वो आपके कमेंट्स रिप्लाई करने में जाता है, और उसके अलावा अगर कोई टाइम बचे तो वो मैं नई लेटेस्ट रिसर्च को स्टडी करता हूँ, अपना जो ब्लॉग वगैरह लिखना होता है उसको कवर करता हूँ। और बाज़ औक़ात अगर बिल्कुल टाइमली हो जाए तो वीडियो एडिटिंग भी मेरी सारी गाड़ी में बैठ के ही होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीके से टाइम यूटिलाइजेशन हो जाती है गाड़ी के सफ़र के दौरान, ताकि आपका काम भी हो जाए और सफ़र भी हो जाए। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि बाज़ औक़ात मैं आता हूँ तो क्लिनिक पहले ही ओपन होता है, और बाज़ औक़ात मुझे ही अपने ड्राइवर के साथ मिलकर क्लिनिक ओपन करना पड़ता है। तो एनीवेज़, ये पाकिस्तान में वर्क फोर्स के चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करना है और पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज करना है तो आपको लीड लेनी पड़ती है। तो आ जाएं, क्लिनिक चलते हैं। यूजुअली हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं तकरीबन 9 बजे पहली पेशेंट अपॉइंटमेंट रख के। बाज़ औक़ात कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाए तो उसको हम 8:30 भी ले जाते हैं। मैं 7:45-8 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, अपना काम शाम करता हूँ। वीडियो एडिटिंग चल रही होती है, थोड़ी स्टडी चल रही होती है, थोड़ी राइटिंग चल रही होती है। पेशेंट्स का रिव्यू कर लेता हूँ मैं आने से पहले पेशेंट के, और फिर 9 बजे हमारा डे स्टार्ट होता है।
अच्छा जी, ये अब आपने बाहर का लॉबी का व्यू देखा, तो उसमें आपने देखा होगा एक आधा पेशेंट और उनके अटेंडेंट साथ बैठे हुए हैं। जब भी आप एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक की वीडियो देखेंगे, आपको कभी भी यहाँ पे रश नहीं मिलेगा। और उसकी ये वजह नहीं है कि पेशेंट का नंबर कम है, उसकी वजह है कि हमने एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक फ्लो बनाया हुआ है पेशेंट का। पेशेंट के आने से पहले उसका सारा केस तैयार होता है। पेशेंट अपने टाइम से, क्योंकि हमने तकरीबन 30 मिनट की पेशेंट की स्लॉट रखी होती है, अपने टाइम से 5-10 मिनट पहले वो आता है, सारा चेकअप करवा के 30 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट क्लिनिक से फारिग होकर निकल चुका होता है। मुकाबले में हमारे बाकी हेल्थ केयर सिस्टम है जहाँ पे आपको कोई पता नहीं डॉक्टर ने कितने बजे पहुँचना है, कितने बजे बारी आनी है, क्या सरप्राइज़ मिलना है। हमने एक स्पेशल सिस्टम यहाँ पे सेट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको कभी भी क्लिनिक में रश नहीं नज़र आएगा। आपने कभी एक्सपीरियंस करना हो, खुद ही आए, ना कि एज ए पेशेंट बन के, लेकिन इसको एज ए नई स्ट्रेटजी देखने के कैसे हेल्थ केयर सिस्टम में इस तरह की रेवोल्यूशन की जा सकती है। स्पेशली जो मैनेजमेंट के और हेल्थ केयर के स्टूडेंट हैं, उनको तो मेरी तरफ से फुल इनविटेशन है कि आप अपॉइंटमेंट के बगैर किसी वक्त भी आएँ और यहाँ पे आके देखें कि हम कैसे पेशेंट्स का फ्लो मेंटेन करते हैं और उनका टाइम बचाते हैं। बस जी, ये तकरीबन सारे दिन का एंड होता है। और पाकिस्तान में मेरा दिन ज़्यादा ऐसे ही गुजरता है। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर क्लिनिक पर जाकर, क्लिनिक से 1:30-2 बजे तक एंड, और फिर उसके बाद घर, और फिर मैं आपके लिए लिटरेचर रिव्यू करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, और कुछ डॉक्टर से मुलाकात करनी हो वो करता हूँ, और ये सिलसिला फिर ऐसे चलता रहता है।